नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज लूना चौमारी को जगाने का एक मंत्र प्रयोग देने जा रहा हूं। लूना चौमारी से आप सभी परिचित होंगे क्योंकि तंत्र की एक अत्यंत विलक्षण शक्ति मानी जाती है, देवी मानी जाती है। वैसे ये एक तंत्र साधिका थी, परंतु इन्होंने अपनी तंत्र साधना से अपने आप को इतना सक्षम बनाया है कि आज वो एक देवी के रूप में पूजी जाती है। और आज देवी लोना चौमारी को साक्षात करने के लिए, प्रत्यक्ष करने के लिए एक मंत्र प्रयोग है, उन्हें जगाने के लिए यह मंत्र प्रयोग है। लोना चौमारी का एक मंत्र पूर्व में दिया गया है जो कार्य सिद्धि के लिए एक ही बार का जप करना है, फिर भोग दे करके किसी भी कार्य को संपन्न कराया जा सकता है। आज का मंत्र प्रयोग कार्य सिद्धि के लिए भी है और साथ ही साथ शक्ति को जागृत करने के लिए है, लोना चौमारी को जगाने के लिए है। इस मंत्र के द्वारा कार्य सिद्धि तो होती ही है, यदि आप साधना पूर्ण करते हैं, लोना चौमारी को जगाने में सफल हो जाते हैं, फिर आपका कोई भी कार्य रुकता नहीं है। चाहे मारण हो, मोहन हो, वशीकरण हो, स्तंभन हो या फिर किसी भी प्रकार की तंत्र काट हो, सभी प्रकार के कार्य इस एक साधना से संपन्न हो जाते हैं। साधना भी सरल है, किसी प्रकार की क्लिष्टता इस साधना में नहीं है, ना भयभीत होने की आवश्यकता है, ना इसमें किसी प्रकार की हानि है। और घर में रहकर इस साधना को बिना किसी भय के, बिना किसी शंका के आप संपन्न कर सकते हैं। अत्यंत सरल विधान के साथ यह साधना है। सभी प्रकार के कार्यों की सिद्धि के साथ साथ देवी लोना चौमारी को प्रत्यक्ष करने के लिए इस साधना को संपन्न किया जाना है। जब साधना प्रत्यक्षीकरण की हो तो बार बार बोलता हूं, उसके लिए मुख्य रूप से आपकी साधना का बल, आपका प्रारब्ध और साथ ही साथ आप पर आपके इष्ट की, गुरु की कृपा भी बहुत मायने रखती है। इसलिए पूर्ण एकाग्रता के साथ अपने गुरु का, अपने इष्ट का ध्यान चिंतन करते हुए, उनसे निवेदन प्रार्थना करते हुए साधना में तत्पर हो जाएं तो निश्चित देवी लोना चौमारी की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होती है। अब कैसे इस साधना को संपन्न करें, किस सामग्री के साथ संपन्न करें, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। हमेशा की तरह सबसे पहले बात कर लेते हैं इस प्रयोग के लिए, इस साधना के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, सभी सामग्री स्क्रीन पर लिखी हुई है। साथ ही साथ पुनः याद दिला दूं, साधना का पूर्ण विधि विधान प्रत्येक वीडियो में लिखित रूप में दिया जाता है, इसलिए प्रश्न करने से पूर्व लिखित रूप को आप अवश्य देख लीजिए, क्योंकि आपके प्रश्नों का उत्तर कहीं ना कहीं लिखित रूप में तो मिल ही जाएगा। यदि फिर भी कोई शंका हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में व्हाट्सएप के अंदर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, बार बार व्हाट्सएप हैंग हो रहा है और स्वयं ही सारे मैसेज डिलीट हो रहे हैं। तो कुछ तकनीकी समस्या के कारण व्हाट्सएप पर रिप्लाई करना संभव नहीं हो पा रहा है। शीघ्र ही समाधान किया जाएगा। फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न रख सकते हैं। बात यदि करें आज की साधना की, सामग्री सभी लिखित रूप में दे दी गई है। इस साधना के लिए किसी भी प्रकार का दीपक प्रयोग कर सकते हैं, घी का अथवा तेल का, कोई भी हो, तिल तेल प्रयोग करें या देसी घी प्रयोग करें। उत्तम तो यही होता है जब कोई भी साधना करे गाय का शुद्ध देसी घी हो, परंतु आज के माहौल में शुद्ध वस्तुएं मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो जो भी शुद्ध वस्तु मिल जाए, अर्थात घी आपको शुद्ध मिले तो घी लीजिएगा, तिल तेल शुद्ध मिल जाए तो तिल तेल ही लीजिएगा, क्योंकि ये प्रत्यक्षीकरण की साधना है। जब कार्य सिद्धि के लिए प्रयोग करते हैं तो उसमें दीपक कर्म साक्षी के रूप में होता है, लेकिन यहाँ दीपक आपको साधना में सहायता देता है देवी को प्रत्यक्ष करने के लिए, इसलिए शुद्ध वस्तुओं का ही इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अतिरिक्त मुख्य रूप से लाल वस्त्र, लाल आसन और लाल मूंगे की माला हो या लाल हकीक की माला हो, ये आपको इस साधना में प्रयोग करनी है। रुद्राक्ष की माला का प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि साबर मंत्र है, साबर मंत्रों के लिए रुद्राक्ष की माला श्रेष्ठ मानी जाती है। परंतु इस मंत्र में यदि लाल हकीक या लाल मूंगे की माला का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा उत्तम होगा। परंतु कोई भी माला ले वो प्राण प्रतिष्ठित ले। प्राण प्रतिष्ठा विधि साबर मंत्रों के द्वारा मैं दे चुका हूं, उन मंत्रों को प्रयोग करके आप अपनी माला, यंत्र, तावीज को चैतन्य कर सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। अन्य सामग्री में अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल फूल, मिष्ठान, जो भी आपकी व्यवस्था बने वो ले लीजिएगा। भोग के लिए प्रथम दिन 5 मिठाई आपको लेकर के रखनी है। ये 5 मिठाई अनिवार्य रूप से अलग अलग होनी चाहिए, एक एक पीस ले, 5 अलग अलग प्रकार के मिठाई ले लेना। यह भोग सामग्री आपको साधना में रख लेनी है। प्रथम दिन रखना है। अन्य दिनों में लौंग, इलायची, बताशे का भोग आप प्रेम से लगा सकते हैं। यदि बात करें किस दिन इस साधना का आरंभ करें और कब इस साधना का आरंभ करें, प्रिय दर्शकों, जब भी साधना की चर्चा करता हूं तो उसके लिए सर्वोत्तम समय है रात्रि का समय। एकांत में रात्रि 10 बजे के बाद से 2 बजे का समय, जो महानिशा काल है तंत्र शास्त्र में, जिसे महानिशा काल कहा जाता है और तंत्र के लिए सबसे श्रेष्ठ समय होता है। इसी समय में इस साधना को आप संपन्न करने का प्रयास करना। अन्यथा
प्रातःकाल सूर्योदय से पहले पहले इस साधना को आप करें, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के सूर्योदय के बीच का समय आप ले लीजिएगा इस साधना के लिए। उस समय में भी साधना कर सकते हैं। किस दिन करनी है? पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, शनिवार हो, शनिवार को चतुर्दशी हो, इन दिनों में साधना को आरंभ करना है। अब जिस दिन भी आप साधना कर रहे हैं अपनी सुविधा के अनुसार दिन निश्चित कीजिए, लेकिन वो दिन सिद्धि योग बन रहा हो, इस बात का भी ध्यान रख लीजिएगा। सिद्धि योग में साधना करने से हमारी साधना को बल मिलता है और शीघ्र साधना सफल हो जाती है। तो जिस दिन भी साधना करें अपने घर में उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर के बैठ जाइएगा, क्योंकि रात्रिकालीन साधना, प्रातःकाल करें तो पूर्वाभिमुख हो सकते हैं, परंतु श्रेष्ठ तो यही होगा कि आप रात्रि में ही साधना को संपन्न करें। उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर के बैठ गए, अपने सामने चौकी पट्टे पर लाल रंग के वस्त्र के ऊपर देवी लोना चौमारी का चित्र स्थापित कर लीजिए। इंटरनेट के माध्यम से सरलता से आप प्राप्त कर सकते हैं। कुमकुम से अक्षत को रंग लीजिएगा, लाल कर लीजिएगा और उसके ऊपर आपको दीपक स्थापित करना है। साथ ही साथ गूगल का धुआं चलता रहना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले थोड़ा शुद्धि आचमन कीजिए, अपने ऊपर और सामग्री के ऊपर जल छिड़क लीजिएगा। उसके बाद में दीप प्रज्वलित कर लीजिएगा, दीपक जला लीजिएगा। दीपक यहाँ पर लंबी बत्ती का लेना है, यह भी ध्यान रखिएगा। दीप प्रज्वलित करने के बाद में संकल्प कीजिएगा। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि ले लीजिए, अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए, फिर ही बोलिए मैं देवी लोना चौमारी को जगाने के लिए, जागृत करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए इस मंत्र साधना को कर रहा हूं। मेरा ये प्रयोग, मेरी ये साधना पूर्ण हो, सिद्ध हो, सफल हो। इस प्रकार बोलकर संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल लिया है, उसे किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद हमेशा की तरह सामान्य सा पूजन विधान, पंचोपचार, अष्टोपचार या षोडशोपचार, जो भी व्यवस्था आपने की है उसके अनुसार कर लीजिएगा। पंचदेवों का पूजन, गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, पहले इन पंचदेवों का पूजन कीजिए। इसके बाद अपने इष्ट का, भगवान शिव का, लोना चौमारी का और भैरव जी का सामान्य पूजन विधान संपन्न कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, पूर्व में भी कई बार बोल चुका हूं, साबर मंत्रों में मंत्र का जप और भोग सामग्री दो ही चीजें मुख्य रूप से होती हैं। पूजन विधान में अक्सर इसलिए बोलता हूं कि थोड़ा सा पूजन करते हैं तो मन एकाग्र होता है, साथ ही साथ हमारी साधना को बल मिलता है। देव कृपा, पितृ कृपा से हमारी साधना शीघ्र सफल हो जाती है। इसीलिए सामान्य पूजन विधान थोड़ा कर लेना चाहिए। सभी का पूजन विधान आपने संपन्न कर लिया। पूजन विधान संपन्न होने के बाद में सबसे पहले रक्षा घेरा खींच लेना। रक्षा घेरा के लिए दो मंत्र दे रहा हूं, दोनों में से किसी भी एक मंत्र को आप रक्षा मंत्र के लिए प्रयोग कर सकते हैं। दोनों स्वयं सिद्ध मंत्र है, बिना सिद्ध किए इन्हें प्रयोग किया जा सकता है और निश्चित घर, परिवार, शरीर की रक्षा होती है। रक्षा मंत्र का घेरा खींचने के बाद में पहले गणपति मंत्र और गुरु मंत्र का यथासंभव यथाशक्ति जप कर लीजिएगा। 11 बार, 21 बार अथवा एक एक माला का, जैसा भी आपसे हो सके। उसके बाद में गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, कोई भी मंत्र जो सरलता से आप बोल सके उसका जप कर सकते हैं। बात करें गुरु मंत्र की, यदि गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का ही जप कीजिए, अन्यथा भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र या फिर गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं गुरु मंत्र के रूप में। गणपति गुरु मंत्र का जप आपने यथासंभव यथाशक्ति जप कर लिया है। इसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। आज का मंत्र साबर मंत्र है और साबर मंत्रों की चर्चा हो तो बोलता हूं साबर सिद्धि मंत्र का, अर्थात साबर सुमेरु मंत्र का 11 बार जप अवश्य ही करना चाहिए। इससे भी हमारी साधना प्रयोग शीघ्र सफल हो जाते हैं। साबर सुमेरु मंत्र, साबर सिद्धि मंत्र आपकी स्क्रीन पर दे दिया जा रहा है, इसको भी 11 बार अवश्य जपिएगा अपनी साधना से पहले। उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका जप कीजिएगा। और बार बार बोलता हूं, जब भी कोई मंत्र साधना करे मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर ले, याद कर ले, ताकि किसी प्रकार की भूल ना हो, त्रुटि ना हो और आपका मंत्र प्रयोग, मंत्र साधना पूर्णतः सफल हो, सिद्ध हो, पूर्ण हो। मंत्र अत्यंत सरल है, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो आदेश, आदेश इस्माइल जोगी को, जोगी का आदेश है आया, जाग जागरी लूना जोगन, तेरे गुरु के नाम से मैंने तुझे बुलाया, मेरी बुलाई ना आवे तो कामरूप की यान, तेरे गुरु की यान, कामाख्या माई की आन। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है, इसी मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र जाप के बाद में अग्नि के ऊपर आपको 5 मिठाई प्रथम दिन जो ली है उसमें से थोड़ा थोड़ा करके भोग लगाइएगा, साथ ही लौंग, इलायची, बताशे का भी भोग अग्नि पर दे दीजिएगा। जलाचमन कराइएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा, आसन को प्रणाम कीजिएगा, साधना प्रयोग से उठ जाइएगा। अब जो 5 मिठाई का भोग है, साधना के बाद अगले दिन प्रातःकाल इसे किसी जल स्थान के पास में, अर्थात बहता जल हो, वहां रख कर आ जाइए 5 अगरबत्ती लगा करके, या फिर
किसी पीपल वृक्ष के नीचे रखाइए 5 अगरबत्ती लगा करके, थोड़ा सा जल चारों तरफ डालाइएगा। अब नित्य ही इस मंत्र का आपको जप करना है। कितना जप करना है, कितने दिन तक करना है? यदि आप प्रत्यक्ष करना चाहते हैं तो 11 माला 21 दिन तक लगातार करनी है। केवल कार्य सिद्धि के लिए इस मंत्र को प्रयोग करना चाहते हैं तो 3 माला नित्य प्रति करके भी लाभ लिया जा सकता है। अत्यंत सरल विधान है, किसी प्रकार की क्लिष्टता नहीं है, स्त्री पुरुष कोई भी साधना को संपन्न कर सकता है। कि ये साधना संपन्न हो गई, फिर अन्य साधना की आपको आवश्यकता होगी ही नहीं। अत्यंत प्रभावी साधना है, करके लाभ अवश्य उठाइए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।